क्या हुआ जब भगवान विष्णु के दो अवतार आपस में ही टकरा गए? किन किन अवसरों पर ऐसा हुआ जब एक ही शक्ति के दो स्वरूप एक ही भूमि पर एक दूसरे के विरुद्ध खड़े दिखाई दिए? और कौन थे वे अवतार जो स्वयं विष्णु तत्व से उत्पन्न होकर आपस में ही भिड़ गए? और उन टकरावों का क्या परिणाम निकला? इसका उत्तर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहली घटना, मिथिला में सीता स्वयंवर संपन्न हुआ था। भगवान शिव के दिव्य धनुष को श्री राम ने एक ही पल में उठाकर तोड़ दिया। ये समाचार सुनकर भगवान परशुराम जी के मन में जिज्ञासा जागी। वे अपना दिव्य धनुष लेकर अयोध्या आ पहुंचे। उनका उद्देश्य था श्री राम के बल की परीक्षा लेना। महाराज दशरथ ने परशुराम जी को लेने के लिए श्री राम को भेजा। जब परशुराम जी ने श्री राम को वहां देखा तो वे हंसते हुए बोले, ये मेरा धनुष है जिससे मैंने क्षत्रियों का संहार किया था। अगर तुम में इतना शक्ति बल है तो इस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर दिखाओ। ये सुन श्री राम अचंभित हुए और भगवान परशुराम जी से बोले, आपको ऐसे मुझ पर आक्षेप नहीं करना चाहिए। मैं भी क्षत्रिय धर्म का पालन करने में अधम नहीं हूँ, और खासकर इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रिय अपने बाहुबल की प्रशंसा नहीं करते। तब रोष पूर्वक श्री राम ने वह दिव्य धनुष परशुराम जी के हाथों से ले लिया और उस पर तुरंत प्रत्यंचा चढ़ा दी। धनुष की टंकार से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। फिर श्री राम बोले, लो, प्रत्यंचा तो चढ़ा दी, अब आप बताइए और क्या करूं? तब परशुराम जी ने श्री राम को एक बाण दिया और कहा, इसे कान तक खींच कर दिखाओ। ये सुनकर श्री राम को क्रोध आया। उन्होंने कहा, आप बड़े अभिमानी हैं। आपकी कठोर वाणी सुनकर भी आपको क्षमा कर रहा हूँ। लीजिए, मैं आपको वह दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे आप मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन कर सके। भगवान परशुराम ने श्री राम के शरीर में दृष्टि डाली। उन्होंने देखा 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, समस्त देवगण, नदियां, तीर्थ, वेद, संपूर्ण समुद्र और पर्वत, सब कुछ श्री राम के भीतर विराजमान है। वे समझ गए कि ये साक्षात भगवान विष्णु ही हैं। तदंतर श्री राम ने वह बाण छोड़ा। बाण छूटते ही पृथ्वी कांप उठी। वह प्रज्वलित बाण परशुराम जी की समस्त तपस्वी शक्ति को खींचकर वापस लौट आया। परशुराम जी मूर्छित हो गए। होश आने पर उन्होंने मनुष्य की भांति श्री राम को प्रणाम किया और भयभीत और लज्जित होकर महेंद्र पर्वत की ओर लौट गए। 1 वर्ष तक तेजहीन और अभिमान शून्य होकर वे वहां तपस्या में लीन रहे। इस प्रकार भगवान विष्णु के एक अवतार ने दूसरे अवतार के सामने अपना संपूर्ण तेज खो दिया। दूसरी घटना, हरिवंश पुराण हरिवंश पर्व अध्याय 40 के अनुसार, एक समय शतधन्वा नामक राजा ने सत्यभामा के पिता सत्यजीत को मारकर सैमंतक मणि चुरा ली और वह मणि अक्रूर जी को दे दी। यह समाचार पाकर श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों मिलकर शतधन्वा का पीछा करने लगे। मार्ग में शतधन्वा की घोड़ी थक कर बैठ गई। वह पैदल ही भागने लगा। उस समय श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, भ्राताश्री, हमारे अश्व भी थक गए हैं, आप यहीं विश्राम करें, मैं पैदल जाकर उससे मणि ले आता हूँ। बलराम जी वहीं रुक गए। श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला, परंतु मणि उसके पास नहीं थी। वे रिक्त हस्त बलराम जी के पास लौटे और बोले, मणि वहां नहीं मिली। ये सुनकर बलराम जी क्रोध से भर गए। वे बारंबार बोलने लगे, धिक्कार है, धिक्कार है, तुम पर विश्वास करके मैं यहाँ बैठा रहा। भ्राता होने के कारण तुम्हारी इस करतूत को सह रहा हूँ, परंतु अब मुझे द्वारका से कोई प्रयोजन नहीं, न तुमसे न वृष्णिवंशियों से। और इसके पश्चात बलराम जी मिथिलापुरी चले गए। कुछ समय के लिए दोनों भाई अलग हो गए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि बलराम जी को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि श्री कृष्ण मणि छुपा रहे हैं और इसी संशय के कारण बलराम जी वहां से चले गए। तीसरी घटना, महाभारत के शल्य पर्व अध्याय 60 के अनुसार दुर्योधन और भीम का बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ था, जो उन दोनों का अंतिम युद्ध भी था। उस युद्ध में दुर्योधन का पराक्रम देखकर सब चकित हो गए थे, परंतु भीम ने श्री कृष्ण द्वारा सुझाने पर दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया और उस समय राजा दुर्योधन को इस प्रकार मारा गया देख महाबली बलराम जी क्रोधित हो गए और भयंकर आर्तनाद करते हुए बोले, भीमसेन, तुम्हें धिक्कार है।
इस धर्म भूमि में नाभि से नीचे जो प्रहार किया गया है, ये गदा युद्ध में कभी नहीं देखा गया। फिर राजा दुर्योधन की ओर दृष्टिपात करके उनकी आंखें क्रोध से लाल हो उठी। तदंतर फिर बलदेव जी ने कहा, श्री कृष्ण, राजा दुर्योधन मेरे समान बलवान था। गदा युद्ध में उसकी समानता करने वाला कोई नहीं था। यहाँ अन्याय करके केवल दुर्योधन नहीं गिराया गया है, मेरा भी अपमान किया गया है। ऐसा कहकर महाबली बलराम अपना हल उठाकर भीमसेन की ओर दौड़े। उस समय श्री कृष्ण ने आक्रमण करते हुए बलराम जी को बड़े प्रयत्न से पकड़ा और बलराम जी को शांत करते हुए कहा, पांडव हमारे सहज मित्र हैं। बुआ के पुत्र होने के कारण सर्वथा अपने हैं। शत्रुओं ने इनके साथ बहुत छल कपट किया था। भीमसेन ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं महायुद्ध में अपनी गदा से दुर्योधन की दोनों जांघें तोड़ डालूंगा, तथा महर्षि मैत्रेय ने भी दुर्योधन को पहले से ही ये श्राप दे रखा था कि भीमसेन अपनी गदा से तेरी दोनों जांघें तोड़ डालेगा। अतः बलभद्र जी, मैं इसमें भीमसेन का कोई दोष नहीं देखता, इसलिए आप भी क्रोध ना करें। इस पर बलराम जी बोले, कृष्ण, तुम मुझ पर जिस प्रकार इस कार्य को धर्म संगत बता रहे हो, वह सब तुम्हारी मनमानी कल्पना है। भगवान श्री कृष्ण से छल रूप धर्म का विवेचन सुनकर बलदेव जी के मन को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने भरी सभा में कहा, धर्मात्मा राजा दुर्योधन को अधर्म पूर्वक मारकर पांडुपुत्र भीमसेन इस संसार में कपट पूर्ण युद्ध करने वाले योद्धा के रूप में विख्यात होंगे। ये कहकर बलराम जी रथ पर आरूढ़ होकर द्वारका की ओर चल दिए। चौथी घटना, श्री कृष्ण की गुप्त सम्मति से अर्जुन ने सुभद्रा को रथ पर बैठाकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। ये देखकर द्वारका में हड़कंप मच गया। समस्त यदुवंशी वीर युद्ध के लिए तैयार हो गए। उस समय बलराम जी ने सबको रोका और सीधे श्री कृष्ण की ओर घूमकर बोले, जनार्दन, ये सब देखते हुए भी तुम मौन क्यों हो? तुम्हारे आदर सत्कार के लिए ही हम सब ने अर्जुन का इतना मान किया था, और उस अभद्र ने हमारा तिरस्कार करके आज बलपूर्वक सुभद्रा का अपहरण किया है। गोविंद, ये अन्याय मुझसे सहन नहीं होगा। आज मैं अकेला ही इस पृथ्वी को कुरुवंशियों से रहित कर दूंगा। बलराम जी की इस गर्जना पर भोज, वृष्णि और अंधक वंश के समस्त वीर उनके पीछे खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने शांत भाव से उत्तर दिया, भ्राताश्री, अर्जुन ने इस कुल का अपमान नहीं किया, अपितु और अधिक सम्मान प्रकट किया है। जो सच्चा वीर होता है वह पशु की भांति कन्यादान की प्रतीक्षा में नहीं बैठता। यह क्षत्रिय धर्म के अनुसार किया गया कार्य है। भगवान रुद्र को छोड़कर ऐसा कोई नहीं जो संग्राम में अर्जुन को परास्त कर सके। आप सब प्रसन्नता पूर्वक जाइए और धनंजय को आदर पूर्वक लौटा लाइए। बलराम जी शांत हुए। अर्जुन द्वारका लौटे और सुभद्रा के साथ विधिवत विवाह संपन्न हुआ। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।